हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज का चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपकी दक्षता अभ्यास 9 है। ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चनों को आज की ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 से। हमने 2 प्रश्न एक साथ लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में कहा गया, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। अब एकांतर कोण क्या होते हैं, हमने आपको पहली ही क्लास में हमने सारे के सारे कोणों की चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है उस क्लास को तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप लोग उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर, हमें केवल एकांतर कोणों के युग्म बताने हैं। यहाँ पर 2 युग्म बन रहे हैं। कौन कौन से युग्म है आप देखेंगे। एक तो आपका ये रहा, इसका नाम दे देते हैं, ये रहा कोण 1, इस कोण का नाम दे देते हैं 2, और इसका कोण नाम दे देंगे 3, और इसका नाम दे देते हैं 4। ठीक है, तो एकांतर कोण कब बनते हैं, जब इस प्रकार की जेड की आकृति बनती है तो इधर वाला कोण इधर वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो पहला तो युग्म आपका ये रहा कि कोण 1 कामा कोण 4। ठीक है, और दूसरा जो युग्म है वो है आपका कोण, देखिए यहाँ पर भी जेड की उल्टा आकृति बन रही है, तो कोण 2 कामा कोण 3। ठीक है, ये एकांतर कोण आपस में बराबर भी होते हैं, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ये जेड की आकृति बन रही है, यानी कोण 1 पहला युग्म है कोण 1 कामा कोण 4, और कोण 3 और कोण 2। तो दूसरा रहा आपका कोण 3, या ऐसे लिख सकते हैं कोण 2 कामा कोण 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जेड की आकृति बन रही, तो उधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या हो गया, एकांतर कोण। और यहाँ पर देखिए ये जेड की आकृति बन रही, तो 3 और 2 ये दोनों एकांतर कोण हो गए। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कहा गया, नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़ों को बताइए तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। तो समांतर रेखाएं कौन होती हैं, जिनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कोण 30 अंश है, ये भी आपका कोण 30 अंश है, यानी कोण बी भी 30 अंश है, कोण डी भी 30 अंश है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर कोण। तो ए बी जो है किसके समांतर है, ई डी के। तो लिखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ए बी कामा ई डी। और तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा, तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा ये है जो कि आपको इसको काट रही है इधर। ठीक है, ये कौन सी तिर्यक रेखा, क्या नाम है, सी बी, ये क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, और तिर्यक रेखा तो आपकी ये भी होगी, ये भी आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो सी बी वा, यहाँ पर लिख देते सी बी वा कौन सी, ए ई, सॉरी ए सी। ठीक है, क्योंकि ये तो भी तो तिर्यक रेखा ही है, इन दोनों के लिए ये और ये तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर आप देखिए ये बन रहा कोण 60 अंश, यहाँ पर बन रहा कोण 60 अंश, तो जो ए बी है वो किसके समांतर है, ई सी के समांतर है। इन्हें आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार देखिए ये जो ए बी है समांतर ई डी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी समा, यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं,
ए बी और ई सी, ए बी व ई सी तथा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा आप देखेंगे ये तिर्यक रेखा है, ये कौन सी है? तिर्यक रेखा। इन दोनों समांतर रेखाओं की ये तिर्यक रेखा कौन सी है? बी डी। तो लिखेंगे बी डी। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दो समांतर रेखाओं में एक ये तिर्यक रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो पहले हम ए बी द्वारा बनाए गए तिर्यक रेखाओं को लिखे और तिर्यक रेखाओं द्वारा बनाए गए कोणों को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहला नंबर ए बी द्वारा बनाए गए अंतःकोण कौन कौन से होंगे? देखिए ए बी द्वारा बनाए गए जो अंतःकोण हैं, इनका हम नाम दे देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ए बी द्वारा ये रहा, देखिए ये ए बी है, ए बी द्वारा 3 और 4 ये दो कोण बनाए गए हैं। ठीक है, तो बनाए गए अंतःकोण लिखेंगे कोण 3 कामा कोण 4। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है ए सी द्वारा, ये ए और सी है तो लिखेंगे ए सी द्वारा बनाए गए अंतःकोण। बनाए गए अंतःकोण कौन है? कोण 1 है और कोण 2 है तो लिखेंगे कोण 1 कामा कोण 2। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चौथे प्रश्न में कहा गया यहाँ दिए गए चित्रों को देखकर बताइए। ये आपका चित्र दिया गया है और ये 3 प्रश्न है। कहा गया संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? तो वैसे तो संगत कोण कितने जोड़े होते हैं? 4 जोड़े होते हैं, लेकिन इधर हमें कोण ही नहीं दिए गए। तो संगत कोण एक तो आपका कोण 1 है, कोण 2 है। देखिए इस प्रकार से जो क्या बन रहे हैं? कोण बन रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो लिखेंगे पहला तो कोण 1 कामा कोण कौन सा है? 2 तथा कोण 3 और कोण 5 है तो लिखेंगे तथा कोण 3 कामा कोण 5। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? तो ये रहे तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कौन कौन से हैं? कोण 3 और कोण 2 हैं तो उत्तर लिखेंगे कोण 2 व कोण 3। ठीक है, एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? तो ये तिर्यक रेखा है। एकांतर कोण कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर जेड की आकृति बनती है। तो इधर तो कोण दिया नहीं गया तो ये आपका बन रहा है जेड की आकृति, तो कोण 3 और कोण 4। तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा कोण 3 कामा कोण 4। ठीक है, और यही क्या है आपके आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा और चौथा ये दोनों प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें इस वक्त इससे एक बार देख लीजिए। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो
निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को छांटिए। ये हमने आपके समझने के लिए आकृति बना दी है, ठीक है। कहा गया दो समांतर रेखाएं, तुमने दो समांतर रेखाएं खींच दी है और कहा कोई एक तिर्यक रेखा काटे, तो हमने एक तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं काटती हुई बना दी है। अपनी तरफ से हमने आकृति बनाई, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कहा गया एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, दो जोड़े मतलब चार। एकांतर कोण कौन होते हैं? जैसे यहाँ पर जेड की आकृति बन रही, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। ये तो हो गया एक जोड़ी, और एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे। कितने हो गए? चार, यानी दो जोड़ी। और कहा गया एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, तो ये बात क्या है? सत्य है। ये बात है सत्य, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोणों के लिए एक संगत कोण होता है। प्रत्येक अंतःकोण के लिए, सही बात है। जैसे ये अंतःकोण है, इसका संगत कोण ये हो जाएगा। ये अंतःकोण है, इसका संगत कोण ये हो जाएगा। तो ये बात भी क्या है? सत्य है, ठीक है। इसके बाद कहा संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये बात भी सही है, क्योंकि इसका संगत कोण ये वाला होगा और ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये बात भी क्या है? सत्य है। इसके बाद संगत कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि संगत कोण सदा जब बराबर होते हैं तो एक दूसरे के समपूरक कहाँ होंगे? तो ये बात हो गई असत्य। ये है असत्य। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये बात भी सही है। इधर वाला कोण, इधर वाले कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण है और सदैव बराबर होते हैं, तो ये बात क्या है? सत्य, ठीक है। इसमें मात्र आपका चौथा वाला जो है वो असत्य, बाकी सब सही है, ठीक है। और कहा गया नीचे दिए गए चित्र में QRS कहाँ पर है? QRS मतलब हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, ठीक है। कितना होगा? जबकि PQ समांतर है RS के। PQ जो है RS के समांतर है, तो यहाँ पर आप देखिए जेड की आकृति बन रही, तो ये वाला कोण क्या है? संगत कोण, सॉरी एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण PQR, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे क्या? PQ समांतर RS, ये हमें क्या है? दिया है पहले से, ठीक है। अब दोनों समांतर हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो ये एकांतर कोण है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कौन सा? कोण PQR बराबर कोण QRS। QRS क्यों बराबर है? इसका हम कारण दे देंगे एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर कोण। इस वजह से क्या है? बराबर। तो कितना है? ये कितना कोण दिया गया है? 30 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 30 अंश बराबर कोण QRS। कहने का मतलब ये है कि QRS बराबर होगा 30 अंश के। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें हमें जो है क्या करना होगा? उसे अपनी तरफ से बनाना होगा। क्या बनाना? चलिए देखते हैं। 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 5.4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है। तो आपको पटरी तो पता ही है, पटरी में आपको नाप लेना है कितना? 5.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार का हमें क्या कर लेना है? एक रेखाखंड खींच लेना है, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। इसकी कुल दूरी कितनी है? लिख देंगे 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने ऐसे ही बनाया, आपको नाप कर बनाना है।
अब कहा गया इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। गुनिया क्या होती है? गोला प्रकार, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? एक नौका भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको लंगड़ा भी आप लोग बोलते हैं। तो इससे कितनी दूरी पर? 3.2 सेंटीमीटर। तो उसको पटरी की सहायता से इस प्रकार रख के नाप लेना है, और चाहे जहां पर, चाहे यहाँ से इस प्रकार टिक लगाना, चाहे यहाँ जहाँ से लगाना हो आप लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस जगह से इस प्रकार हम चाप लगाते हैं, इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन इस प्रकार से, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है, और ये इस जगह से बिंदु से जाती हुई एक समांतर रेखा खींच देनी है, ए बी के समांतर, जिसका हम नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। इसके बीच की जो दूरी है वो है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना काम आपको करना है। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि निम्नांकित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी गुनिया व पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर पटरी रखनी है, ठीक है, इस प्रकार की आपकी पटरी होती है, और यहाँ पर रखकर इसके बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में आपको जरूर बताना है कि जो इतनी दूरी आई है वो आपकी कितनी सेंटीमीटर है। उत्तर में यहाँ पर आपको लिख देना है, उत्तर में यहाँ पर आपको लिख देना है सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर, ठीक है। आपको कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, ये दोनों प्रश्न आपके ही लायक है, यानी आपको ही करना था, लेकिन करवाए दे रहे हैं, करवाने लायक नहीं थे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप करने थे। लिखा गया किसी रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। तो आपको क्या करना? पहले एक समांतर रेखा इस प्रकार खींच लेनी है, इस प्रकार की एक क्या करना है? समांतर रेखा खींच लेना, जिसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो कहा समांतर रेखा के किसी बाह्य बिंदु से, अब इसके इस समांतर है किसी बाह्य बिंदु, अब बाह्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी आप मान सकते हैं, ठीक है। बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे? तो आपको क्या करना है कि देखिए, आपको करना ये है कि पटरी की सहायता से बिल्कुल यहाँ पर आपको 19 डिग्री कोण बनाना है, यहाँ पर 19 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ऐसा, यहाँ पर कितना 19 डिग्री, और यहाँ पर भी बिल्कुल आपको 19 डिग्री कोण बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से होती हुई एक रेखा खींच देंगे, जिसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे? इसका नाम दे देंगे सी, और यहाँ पर नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आपको खींचना है, और ये आपकी आकृति बन गई। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियां लेकर उनकी सहायता से समांतर रेखाओं के 2 युग्म खींचिए। तो अलग अलग पटरी, अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरी लेनी है, और इस प्रकार 2 समांतर रेखाएं खींच देनी है, एक ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। और कहा गया और दोनों स्थितियों में इनके बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार 2 समांतर रेखाएं खींच लेनी है, और उसके बीच की दूरी आपको नाप कर कमेंट्स में लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आज की जो क्लास थी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और कल की जो क्लास होने वाली है वो आपकी जो क्लास होगी आगे आने वाली बहुत ही बेहतरीन होने वाली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम नया टॉपिक अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो है आपका लासा और मासा से संबंधित, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।